तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइप 1। तो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, आप सभी से नम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग, ठीक है, जो भी हम पीछे का क्लास पढ़ाए हैं उसको मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों अगर अच्छे से पढ़कर आइएगा तो टाइप 1 टाइप 2 समझ में आएगा, या जो भी आने वाला प्रश्न है वो समझ में आएगा। अगर पीछे का कोई भी फ्रैक्शन आपको पता नहीं है तो समझ लीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग बेहतरीन तरीके से टाइप क्या करते हैं 1 को शुरू करते हैं। और टाइप 1 को शुरू करेंगे तो पहले क्वेश्चन को 3 तरीके से करेंगे। आइए तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई साहब टाइप 1। तो टाइप 1 को हम लोग समझते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टाइप 1 में क्या होने वाला है आइए देखिए, तो दिखाई दे रहा है ना। आइए पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग पहले पढ़िए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जो नीचे होता है ना, जैसे 2/5 है तो 2/5, 5 क्या है, 5 को क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, फाइनल वैल्यू बोलते हैं, बोलो ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, बेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेस वैल्यू। समझ में आ रहा है ना, यानी टोटल नंबर भी बोल सकते हैं। यानी जितना भी टोटल का दर्शाएगा ना, कुल का दर्शाएगा, वो कहाँ दर्शाएगा, नीचे की तरफ होता है। क्या होता है, नीचे की तरफ। तो आइए समझते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि यदि 198, सुनो यहाँ पर, 198 200 कितना 252 का कितना प्रतिशत है। कह रहा है सवाल कि 198 252 का कितना प्रतिशत है। तो एक बात को आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, यहाँ पर नोट कर लीजिए। क्या नोट कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। आपको नोट करना है कि किसी भी संख्या के बटे में, वही ना, किसी संख्या में, यहाँ ये कह सकते हैं कि किसी नंबर्स में, समझ रहे हैं ना, नंबर्स मतलब क्या होता है, संख्या। किसी, अगर हम बात करते हैं किसी नंबर्स में अगर क्या होगा, अगर, ध्यान सुनना, अगर, सुनना इधर से लड़का, अगर के, सुनो, के, का और की, को, समझ रहे हैं ना, ये जो भी शब्द, या से है ना, बोलो, हो सकता है नहीं अभी, से, के, का, को, से, ये जितना भी शब्द है, जितना भी, जिस भी संख्या में लगता है, जिस भी संख्या में लगता है उसको कहाँ रखते हैं, बट्टे के नीचे रखते हैं। के, का, की, को, से, समझ रहे हैं ना, इसको कहाँ रखते हैं, बट्टे में रखते हैं। इसका मतलब जिसमें लगता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि राहुल से तेज विकास है, समझो मेरा बात। तुलना किससे किया जाता है, यानी जिसमें से का लगता है ना, उसी से क्या करते हैं हम लोग, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं उसी से। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि हम आपसे बोल रहे हैं मेरे भाई, क्या, जैसे कि आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए राहुल से तेज विकास है, इसका मतलब है तेज है कौन, मगर से लगा है किसमें, राहुल में। राहुल से मतलब राहुल के रिस्पेक्ट में किसको बताया जा रहा है, विकास को। यानी विकास तेज है मानते हैं, मगर किसके द्वारा बताया जा रहा है, विकास के, यानी राहुल के द्वारा। क्या, राहुल के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। इससे तुलना किया जाता है, तो जिस भी संख्या से तुलना किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बटे में लिखते हैं, या उसी को कहते हैं बेस वैल्यू। क्या कहते हैं, बेस, मतलब उसी से हम क्या कर रहे हैं, बढ़ेंगे या उसी से घटेंगे। तो जिसमें के, सा, के, का, की, को, जिसमें भी लग जाएगा उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, बट्टे में रखते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात, नो टेंशन बोल रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर को क्या पढ़िए, 1। पहले इसको क्या करेंगे, मेथड 1 करेंगे, मेथड 2 और क्या करेंगे, और उसके बाद 3 वाला से भी करेंगे। यानी करने का 3 तरीका होगा। क्या होगा, 3 तरीके। आइए समझते हैं पहले तरीके को। क्वेश्चन आपके सामने क्या है बताइए, 100 कितना है, 98, सुनो 200 कितना है, बोलो 252 का, क्या लिखा है यहाँ पर, 252 का किसमें का लगा हुआ है, 252 में। यानी 252 का ये कितना प्रतिशत है, यानी 252 का आप कितने प्रतिशत यहाँ पर रख के, यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पता नहीं है इसका का कितना प्रतिशत कीजिएगा, 252 का कितना प्रतिशत कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 158 आ जाएगा। तो 158 ऐसे पता करने के लिए आपको x मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि भाई साहब यहाँ पता करना है, तो जिसमें का से के लगता है उसको कहाँ रखते हैं,
बट्टे में रखते हैं, जिसमें नहीं लगता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका कितना, बताइए मुझे। 198 बटे कितना हो गया, तब प्रतिशत में पूछा है ना, तो प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% से कर देंगे गुना, तो प्रतिशत में ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आइए कटाते हैं कितने से, 18 से। 18 से कितने बार में कटेगा, 11 बार में। 18 से ये कितने बार में कटेगा, 14 बार में कटेगा। देख लो कटेगा कि नहीं कटेगा। अब इसको काटते हैं तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में। ये कितने बार में कटेगा, 50 बार में। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। तो ये कितना होगा, 550। सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, 550 बटे में कितना हो जाएगा, 7%। कोई दिक्कत की बात है नहीं है ना। चलिए तो इसको तोड़ते हैं पूर्णांक में, धीरे धीरे समझेंगे। 100 से गुना करके भी सीखे हैं, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन से भी करेंगे, है ना, बोलो। तो धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आइए इसे भाग देते हैं तो कितने बार में कटेगा, बताइए तो मुझे। यहाँ से भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, 7 से भाग दीजिएगा तो 55 कितने बार में जाएगा, 55 में अगर देते 7 7 कितना होता है, 49। तो कितना हो जाएगा 49, तो इधर कितना बचेगा 6, तो इधर हो जाएगा 60। तो 60 में देंगे तो कितना होगा, 7 8 56। तो ये कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और ऊपर कितना बचेगा तुम्हारा, बोलो 4 बचेगा। और 4 बटे कितना हो जाएगा, 7%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। ये तो करने का पहला तरीका है, क्या है, फर्स्ट। अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड। सेकंड तरीके से कैसे करेंगे, ध्यान देना। सेकंड विधि क्या होगा इसका, ठीक है, आइए समझते हैं। तो सेकंड विधि क्या रहेगा उसको समझते हैं। सेकंड विधि रहेगा फ्रैक्शन। क्या रहेगा, फ्रैक्शन। आइए कह रहा है कि 198 252 का, देखिए पहले जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम कितने तरीके से करते हैं, 3 तरीके से। क्या 3 तरीके से करेंगे। उसके बाद जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए कह रहा है कि 158 252 का कितना प्रतिशत है। का के वाले को कहाँ रखते हैं, बट्टे में रखते हैं, सभी को पता है ना। तो का वाले को बट्टे में रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 252। बट्टे में कितना आएगा, 100, सॉरी ऊपर कितना होगा, 158। काटाएंगे तो कितना आएगा, बोलिए। 11 बटे में कितना आएगा, बोलो 14। आपको पता है कि 1/11 कितना होता है, ध्यान देना। 14 है ना। यहाँ पर क्या है, 1/14 का गुना है, ये 11 गुना है ना। 11 गुना है कि नहीं है, हम पूछना चाहते हैं। तो आप बताइए मुझे कि 1/14 का क्या बोलते हैं, प्रतिशत मान कितना होता है। ये फ्रैक्शन है ना, इसका परसेंटेज मान कितना होता है, आप बताइए मुझे। बताइए 7.1/7 होता है कि नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। तो यानी 7.1/7% बनाता है। तो इसका फ्रैक्शन मान कई गुना है, 11 गुना। तो ये भी कई गुना हो जाएगा, 11 गुना। तो इसको 11 करेंगे तो कितना होगा, 11 7 77। ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11। बटा में कितना रहेगा, 7। तो जब इसको तोड़ेंगे ना, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बताइए मुझे। यहाँ पर 7 एकम 7, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है मगर सही नहीं है, गलत है। इसको सही बनाएंगे तो अभी भी भाग लग रहा है, देंगे तो 7 एकम 7 एक पूर्णांक मिलेगा। इधर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 78 है ना। और क्या बोलते हैं, 78 4 बटे में कितना हो जाएगा, 7%। ये हमारा क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत की बात है नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को धीरे धीरे से समझेंगे। आइए मेरे भाई, यहाँ से बिल्कुल आसान से समझेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप उन जिंदा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अपना खुद का इतिहास हम लोग बनाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे कचड़ा बुद्धि सड़ी बुद्धि का बाप, पहले जो पढ़ा रहे हैं वो समझ लो, ठीक है। हाँ ध्यान देते हैं। अच्छा, इसको तीसरे तरीके से कैसे कीजिएगा सर। तीसरा तरीका करने का क्या होगा उसको समझते हैं, बेस वैल्यू। क्या होगा, बेस वैल्यू। देखिए जिसमें का लगता है, जिसमें से लगता है, उसी को मानते हैं हम लोग बेस। क्या मानते हैं, बेस। जिसमें का लगता है, ये जितने जो भी लगा इसको क्या मानते हैं हम लोग, बेस वैल्यू, ठीक है। जिसमें का से लगता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू को पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, बेस वैल्यू को आपको पहले लिखना है। तो बेस इसमें क्या है, अब बताइए 252, क्योंकि 252 में क्या लगा है, का। और जिसमें का से जितना भी लग जाता है वो क्या होता है, बेस वैल्यू। और जिसमें नहीं लगा है उसको इधर रख देना, कितना आ जाएगा यहाँ पर। इससे तुलना होगा, हाँ या ना बोलो। तुलना किससे हो रहा है, 252 से इसका। तो अब यहीं पर ले लीजिए आप रेशियो लीजिएगा तो बनेगा 14, और ये कितना बनेगा, बोलो 11 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब आपसे सवाल कह रहा है ना कि 14 का बेस वैल्यू क्या रहेगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। बेस वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 11। हालांकि चीज़ वही है,
हम ऐसे काट रहे हैं, देखो यहाँ पर ऐसे काट रहे हैं चाहे ऐसे काट रहे हैं, बात तो दोनों क्या है, एक ही है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए कितने प्रतिशत होता है, ये कितने प्रतिशत होता है। तो इसको करें तो कितना हो जाएगा 68 78 पूर्णांक कितना हो जाएगा 4/7%। क्या हो जाएगा 4/7%। कोई दिक्कत है बोलो। हालांकि चीज़ तो वही है, ये वाला कोई फर्क नहीं है, बस इसको रेशियो में लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं हम बटे में लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे से अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो बताइए पहला दूसरा तीसरा समझ में आ गया ना, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। आइए तो सबसे ज़्यादा हम लोग इसी से करेंगे, जो बटे यहाँ पर है ना पहले वाला करेंगे ना, किसी तरीके से कीजिए, कोई मतलब चीज़ तो वही है ना, बस उसी को क्या कर रहे हैं वैसे वैसे लिख रहे हैं, मतलब उसको घुमा घुमा कर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि 600, समझते हैं हम 600 कितने का बोला है 405 का बोला है ना। तो का वाला क्या होता है बेस वैल्यू होता है। तो इसको कहाँ रख सकते हैं बताइए मुझे, बटे में रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसमें नहीं लगा उसको कहाँ रख सकते हैं ऊपर। ये किससे कटेगा बताइए मुझे, 45 से ये कितने बार में कट जाएगा 9 बार में चल जाएगा। करके देख लो, 45 से करेंगे 9 × 5 = 45 के 5 और 36 4 कितना होता है 40 आ जाएगा। और ये कितने बार में कटेगा 45 से बताइए मुझे। यदि 45 से कम, समझो 45 से कम 45 कितना निकलेगा इधर से, अरे कितना निकलेगा 45, घटाने भी नहीं आ रहा यार, तुम लोग कैसे जिएगा ज़िंदगी में। अरे यहाँ पर कितना होगा बोलो 180 आएगा, और 4 बार में 14 बार में चल जाएगा। कब से तो हम ही दे लेते भाग, तुम लोग से कब झूठ मूठ कर दे रहे हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, एक कितना होगा 14/9। 14/9 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, या गुना करेंगे तो फिर कटने वाला तो है नहीं, है ना बोलो। यहाँ पर अगर प्रतिशत 100 से गुना कर अगर ला रहे हो तो ये तुम्हारा क्या है बहुत बड़ी गलती है। ये आप क्या कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों सर, क्योंकि ये 100 और 9 में कोई कटने वाला वैल्यू नहीं है, और क्या लेंदी। तो यहाँ करेंगे हम लोग फ्रैक्शन से। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे बताइए मुझे, फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पर देंगे भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा बताइए मुझे, कर लेते हैं यहीं पर है, भाग दीजिए कितने बार में, एक बार में। तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा 5/9 आएगा ना। 1 का मतलब कितना होता है 100% होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब कितना होता है बताइए, बोलिए इसका मतलब कितना हो जाएगा। इतना मार मारेंगे ना कि तुम लोगों को इतना आप गुस्सा आ रहा है यार, मेरे को सच में आ रहा है। 5 दिन से चला यही पढ़ा रहे हैं, इन लोगों को कुछ नहीं आ रहा है। 55 पूर्णांक 5 बटा में कितना हो जाएगा 9%। नहीं समझ में आ रहा है मुझे नहीं मालूम, चुपचाप लिखते जा रहे हैं, कचड़ा बुद्धि कहीं क्या। आंसर कितना आएगा नहीं समझ में आ रहा है। अरे 1/9 कितना बनाता है 11 पूर्णांक 1 बटे में क्या बनाता है 9। तो इसका 5 गुना है कि नहीं है। सच बताया तुम लोग लायक नहीं है पढ़ने लायक। यहाँ क्या कर रहा है का किस में लगा हुआ है बताइए, का किस में लगा हुआ है भाई 3 में का लगा है। तो यहाँ पर 3 kg रख दो, ठीक है ये ना। का जिसमें लगा है उसको कहाँ रखेंगे बटे में, जिसमें नहीं लगा है उसको कहाँ रखेंगे ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा 12 kg, और गुना कितना हो जाएगा 100%। यहाँ कट रहा है तो कर दिए, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 4, यानी करेंगे गुना कितना आएगा 400%। आंसर कितना आएगा 400%। समझ में आ रहा है ना। जिसमें का लगा है उसको कहाँ रख देंगे बटे में, जिसमें नहीं लगा है उसको कहाँ रखेंगे ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 4। क्वेश्चन नंबर क्या 4 कहता है, देखो यहाँ से कह रहा है कि 800, ए लड़का 800 का है 32 और 160 के क्या है। तुम लोग को क्या हो गया है, बट इधर कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम आंसर बताओ तो, खड़ा हो जाओ। मतलब तुम लोग का पागल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हम खड़ा होकर। और यार हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो ना, क्यों बात करते हो। इधर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा है और उधर अपने आपस में मतलब बात करो, क्या दिक्कत है। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, ठीक है। चलो इसको क्या करेंगे यहीं पर काटो, या बटे में क्या आएगा बताइए तो 160, ऊपर कितना हो जाएगा आएगा कि नहीं आएगा। चलो यहाँ पर प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे 100% गुना कराएंगे। का लगा, जिसमें भी का लगेगा की लगेगा उसको कहाँ रखेंगे बटे में रखेंगे। 20 से काटते हैं, 20 से कितने बार में कटेगा ये 8 बार में कटेगा। 20 से कट जाएगा ऊपर वाला, नहीं 8 से काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं 8 से काटते थे कितने बार में चल जाएगा 20 बार में। 8 से इसको काटते थे कितने बार में जाएगा 8 × 8 और ये हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है, 1 0 से 1 0 यहाँ से कट गया, बोलो हाँ या ना। ऐसे काटेंगे तो कितने बार में 52 बार में। तो 52 गुना कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर 52 बच गया, यहाँ पर कितना बचा है 10%, यानी कितना हो जाएगा 520%। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, तुम लोग भी जवाब दे रहे हो, उधर बात करने में बचे हैं। मतलब क्या तुम लोग
तुम लोगों को क्या ही बताए कैसे तुम लोग की ज़िंदगी कटने वाला है। यहाँ पर कितना है 85 और ये कितना है तुम्हारा बोलिए 510। आप बताइए मुझे का इसमें लगा है तो का वाले कहाँ रखते हैं बटे में रखते हैं, का वाले कहाँ रख आइए तो ये तो बटे में आ जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा 85 या गुना में कितना करेंगे यहाँ पर 100%, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है ना। तो यहाँ पर काट दीजिए 17 पचे कितना होता है 85। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 1 0 से 1 0 कट गया। तो यहाँ देखो 17 तो यहाँ कितना होता है 51, 17 पचे 85। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा 50 बटे में 3%। जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16.2 बटे में 3%। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। भाग देंगे मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए कह रहा है कि 600 का देखो यहाँ पर 600 का 126 कितना प्रतिशत है। तो आप बताइए मुझे 600 कहाँ जाएगा बटे में, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर 126 कहाँ रहेगा ऊपर, गुना में क्या कर देंगे 100%। तो यहाँ पर फ्रैक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या अगर यहाँ पर आप फ्रैक्शन से कर रहे हैं तो हार्ड होगा, इसलिए क्या करना है 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ करेंगे तो कितने बार में 21 बार में, आपका कितना आएगा 21%। इसका अर्थ समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, यानी 600 का आप 21% निकालिएगा तो कितना आएगा 126 आएगा। निकाल कर देख लीजिए, प्रतिशत ले क्या होगा, ये 2 0 कट जाएगा तो 6 गुना क्या होगा 21, 100 क्या आता है 26। समझ में आ गया ना, ये सवाल है। तो पहले इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। हेलो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, कह रहा है सवाल यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है 100 समझो 111 100 कितना है 85 से कितना प्रतिशत क्या है कम है। देखिए मेरे भाई आपसे पूछा कितने प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत कम है, तो पहले तो यहाँ संख्या में देखना पड़ेगा ना कि कितना कम है, बोलो हाँ है ना, उसके बाद तो प्रतिशत निकालेंगे। आप बताइए किससे कम देखना है 185 से ये कितना कम है, बताइए मुझे कितना कम है मेरे भाई। यानी इसमें कितना कम कीजिएगा कि ये वाला आएगा, बताइए मुझे कितना 74 कम कीजिएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किससे आप कम कर रहे हैं 185 से, तो जिससे कम करते हैं उसको कहाँ रखते हैं बट्टे में रखते हैं। तो 185 हो जाएगा। अब कितना कम किए हैं 74, तो इतना कम किए कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100। आप 37 से काट सकते हैं, बोलिए हाँ ना। 37 से काटेंगे तो कितने बार में ये कटेगा 2 बार में। 37 से कितने बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। और ये 37 से 5 बार में कटेगा, इसे काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा ये 20 बार में। करेंगे तो सब निकल कर कितना आएगा बताइए मुझे 40%। कितना आएगा, क्योंकि 20 दूनी का कितना होता है 40%। आपका क्या आ जाएगा आंसर, या 2/5 कितना बनाता है 40%। समझ में आ गया ना। यानी दोनों तरीके से कर सकते हैं, फ्रैक्शन और 100 से गुना करके भी। आइए समझते हैं। लड़की कह रहा है सवाल यहाँ से कि कितना है बताइए 3400 कितना है 56। 3456 से ये वाला कितना कम है आप बताइए। ये वाला बोल रहा है 1700 क्या है तुम्हारे पास 28, और 34 से कितना है 56 से कितने प्रतिशत कम है, यानी कितना प्रतिशत क्या है कम है। तो पहले आपको संख्या में देखना पड़ेगा कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, ये इसका डबल है, देख लो ये इसका डबल है। तो कितना है 1728 ही कम है कि नहीं है। और ये कम है मगर किस पे कम है बताइए, ये किस पे कम है बोलो 3456 पर है। तो कटाएंगे तो एक बार में एक कटाएंगे तो 2 बार में 1/2 कितना प्रतिशत होता है 50%। या 100 से गुना करके भी लाएंगे, कोई दिक्कत की बात। यानी 100% गुना करेंगे तो 2 से 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा बोलो 50 बार में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 9 कहता सवाल है कि 220 400 से कितने प्रतिशत क्या है कम है, यानी कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देख लेना कितना प्रतिशत कम है 50%। यहाँ कितना कम है 40। तो पहले तो यहाँ पर प्रतिशत नहीं निकलेगा, पहले क्या देखेंगे हम संख्या में देखेंगे। तो संख्या में कितना कम आ रहा है 180 की कमी है, बोलो 180 की कमी कितने पर आ रहा है 400 पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे 100% से गुना लाएंगे तबे तो आएगा प्रतिशत में। तो यहाँ से क्या कर देंगे ये कटेगा, ये 4 से काटेंगे कितना बार में 45 बार में, कितना प्रतिशत की कमी आएगा बोलो 45% क्या है कम है। ठीक है, इससे ये क्या है 45% कम है। आइए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं हम लोग बोलो 10। कहता है यहाँ पर कि 156 200 का, ये 200 से
156 जो है 200 से 200 से कितने प्रतिशत क्या है, कम है। तो कितना कम है बताइए मुझे, कितना कम है, 44 कम है। मगर किससे कम है, जिससे कम है उसको कहाँ रखते हैं, बटे में रखते हैं। आप बताइए कोई दिक्कत है, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 22% नहीं आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसे गुण भाग देंगे तो कितना बार में आ जाएगा, 22%। यानी इससे ये कितना कम है, 22%। समझ में आ रहा है ना, ये होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 11 नंबर। 11 नंबर क्या कहता है, 150, 11 नंबर कहता है 150 400 से कितने प्रतिशत क्या है, अधिक बोला है, कम ना। तो कम है तो कितना कम है, देख लीजिए यहाँ पर कितना कम है, 250 क्या है, कम है। 250 कम है, मगर किससे कम है, तो इसे बटे में 400 कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, बटे में, यहाँ पर ये कटेगा ये कटेगा, 4 से इसमें भाग देंगे ना। बोलो 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, पहले 2 से काट लो, ये 2 से इतने बार में, 2 से इसे काटेंगे तो 125। 125 के कर दो आधा, 125 के पूर्णांक में तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 124 में भाग लगेगा कितना आएगा, 124 में भाग लेंगे 62 आएगा। यानी 62 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 1/2%। कोई दिक्कत की बात है, अगर ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो हम फ्रैक्शन से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, ठीक है। मगर यहीं से आ जा रहा है तो फ्रैक्शन करने की क्या ज़रूरत है। मगर हम आपको तो बताया है ना कि अगर यहाँ पर लगेगा कि यार 100 से गुना करके मतलब कटाने में हार्ड पड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। आइए अगर हम देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे से ढक्कन, यहाँ पर 12 नंबर क्या कहता है कि 240 ये 88 से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। क्या बोला है, अधिक मतलब ज़्यादा कह रहा है, कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है बताइए। यानी इसमें कितना जोड़िएगा कि ये आ जाएगा, कितना आएगा, 152 ज़्यादा है ना। कितना अधिक है, 152 अधिक है। कोई दिक्कत है, 152 अधिक है, मगर किससे अधिक है भाई, 88 से क्या है, 88 से अधिक है। तो 88 को क्या रखेंगे, बटे में, जिससे अधिक रहेगा उसको क्या रखेंगे, बटे में। और कितने प्रतिशत, प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर 100% लेकर आएंगे गुना। ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा, बोलिए ना, 4 से ये कितने बार में कटेगा, 8 से कट जाएगा। देखो तो हाँ 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 और यहाँ पर कितना बचेगा, 72 कट जाएगा। 8 से कितने बार में जाएगा, 11 बार में। ये 8 से कितना आएगा, 8 एकम 8, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कितना बचेगा इधर, 9, यानी 19 आ जाएगा ना। तो 1900 बटा कितना हो जाएगा, 11। अगर देखा जाए तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ऑप्शन में क्या दे सकता है, ये भी, या इसका मिक्स फ्रैक्शन भी चेंज करके दे सकता है। तो इसको ले लेते हैं, ये पहला विधि हो गया, ठीक है। तो पहला विधि से दूसरा विधि। अब यहाँ पर जो आपका बनाने का तरीका है ना, वो क्या करना, दूसरे विधि से, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाग देकर निकलने में थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। देखो यहाँ पर जो 100 करके हम गुना ला रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। क्या होगा, मुश्किल। थोड़ा आसान हो जाएगा, कैसे, जब फ्रैक्शन से कर लेंगे तब। तो आइए ये कितना हो जाएगा, 152 है ना, 152 अधिक है, मगर कितने से अधिक है, 88 से अधिक है। अगर हम इसको कटाते हैं तो कटाएंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा ऊपर कितना बताइए मुझे, 19 बनेगा, बटे में कितना बनेगा, 11। सोचने वाली बात है। तो ये हो जाएगा कितना बताइए मुझे, 19 बटे में कितना है, 11। तो ये 19 बटे 11 तो है, मगर 1 बटे 11 कितने बनाता है, 9 पूर्णांक कितना बनाता है, 1 बटे में 11%। तो इसमें गुना होगा 9 गुना ना, क्योंकि इसका फ्रैक्शन में कई गुना है, 9 गुना। तो इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना रहा है, 171 आएगा गुना करने के बाद, है ना। बोलो यहाँ पर कितना आएगा, 9 पूर्णांक 11 बटे में 19 ना, 19 आएगा। 19 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 11 बटे में 19 बटे में 11। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, क्या क्या बोल दिए यार, 171, क्योंकि 9 में गुना करेंगे 19 से तो क्या मिलेगा, 171, और ऊपर करेंगे तो 19 से कम 19, यानी ये सही भी ना है, क्योंकि अभी भाग लग रहा है, 11 एकम 11। तो इसमें एक हार से देंगे, कितना हो जाएगा, 172 ना, 52 बोल रही है, कचरा बुद्धि, 52 आएगा। गुना करने के बाद 171 आ रहा है ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोल कर बोलते हो कि हम कहाँ बोले हैं, ये कितना हो जाएगा, 172। ये कितना बचेगा तुम्हारे पास, 172 हो जाएगा। 172 पूर्णांक 8 बटे में 11% हो जाएगा। कई बार यार क्या हो जाता है मेरे साथ, खुद ही नहीं पता चलता है। आइए टेंशन वाली बात
नहीं, ये क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। थोड़ा पानी उधर से देना, ठीक है। हालत हो गया है मेरा खराब। ये कह रहा है कि कितना है 840, और ये कितना है बोलो 260 से कितना प्रतिशत क्या है अधिक है। तो कितना अधिक है देख लो, कितना अधिक है बताइए, कितना अधिक है। कितने 620 है, इससे अधिक 620 है ना, 620 होगा। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, 620 कहाँ से आएगा, पागल इंसान है क्या यार तुम। यहाँ पर कितना होगा 580 आ रहा है ना, 580 कर लो, ठीक है। इसमें से माइनस कर लो तो यहाँ पर 8, तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, रुक जाओ 7, तो सही है सही है। 5 से कितना आएगा, ये क्या अधिक है, मगर किससे अधिक है 260 से। अगर हम इससे काटते हैं इससे भी काटते हैं, हाँ ना बोलो, कोई समस्या की बात नहीं है। अगर ये भी काटते हैं तो ये भी काटेंगे तो कितना बनेगा, ये 13 बनेगा, ये कितना बनेगा बोलो 29 बनेगा, बनेगा ना। यानी आएगा 29 बटे में कितना 13। अगर भाई इसमें हम 100% से क्या कराते हैं, गुना कराते हैं, ध्यान सुनना। अगर इसमें हम 100% से गुना कराते हैं तो क्या होगा, मुश्किल होगा कि नहीं होगा, मुश्किल होगा। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ 13 से 100 कटेगा नहीं। तो भाई यहाँ पर 100% से गुना करा कर मत लाओ, यहाँ 100% से गुना करके मत लाओ। कारण आप बताइए, कारण क्या है, वजह क्या बताइए मुझे। वजह ये है ना कि कटेगा नहीं। अब फ्रैक्शन से करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा बोलो, जल्दी आ जाएगा। 1/13 का देखेंगे कितना प्रतिशत बनाएगा, बताइए कितना होता है 1/13। तो सबसे पहले क्या है, भाग लग रहा है, पूर्णांक तोड़ो इसको। क्या तोड़ेंगे बताइए, 13 दूनी के क्या होता है 26। तो ये कितना हो जाएगा बताइए मुझे, ये तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 13, सही है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। और 13 दूनी के क्या होता है, क्योंकि भाई साहब ऊपर वाला क्या है बड़ा है ना, तो उसको तो तोड़ सकते हैं ना। ये पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, पढ़ाएं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आप बताइए। ये हो जाएगा 200%। अब बताइए ये कितना होगा, आप करके बताइए मुझे। ये इधर ध्यान दो, 1 बटे कितना होता है 13। इधर भाई ये सब क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। 7 पूर्णांक कितना होता है 8 बटे में, 9 बटे में कितना होता है 13 होता है। बहुत सुंदर। ये इसका कई गुना है, 3 गुना है, तो इसको भी क्या कर देंगे हम 3 गुना। तो ये हो जाएगा 17 क्या 21, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये बटे में कितना हो जाएगा 13। तो ये 13 दूनी के क्या हो जाएगा 26। नहीं उधर से कितना मिलेगा 2 मिलेगा। 13 दूनी के क्या होता है 26, तो 2 21 कितना होता है 23। 23 पूर्णांक 1 बटे में 13%। यानी यहाँ पर जो इसका फ्रैक्शन आएगा क्या आएगा तुम्हारा 23 पूर्णांक 1 बटे में 13%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए मुझे, 223 पूर्णांक 1 बटे में 13%। समझ में आ रहा है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये इतने लंबे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वाले को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप सीधे ये वाला लिख सकते हैं। इसका होता है 2, तो 2 के क्या ले लेंगे 200। फिर यहाँ 3 बटे में 13 को डायरेक्ट निकाल कर क्या रख देंगे, समझे। यहाँ पर कटा कर यहीं पर कर लेते भाग देकर, यहाँ पर कोई ये लिखने की ज़रूरत नहीं था, मगर आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिए। कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है ये 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए गौरव के प्रतिदिन, पढ़िए, गौरव के प्रतिदिन कितना कमाता है 800 रुपया कमाता है। गौरव क्या करता है प्रतिदिन 800 रुपया कमाता है, और कुछ हफ्ते के बाद वह प्रतिदिन कितना रुपया कमाने लगा 960 रुपया कमाना शुरू कर देता है। उसकी मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप बताइए कितना आसान है कि नहीं है। आप बताइए मुझे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये ना पूछ रहा है भाई। आप बताइए शुरू में वो कितना कमाता है 800, अब कितना कमाने लगा बोलो 960 रुपया। तो कितने की वृद्धि हुआ है बोलिए 160 की वृद्धि हुआ है। बाकी किससे देख रहे हैं आप 800 से ना, क्योंकि इससे वृद्धि हुआ है। तो जिससे वृद्धि हुआ है उसको कहाँ रखेंगे बट्टे में रखेंगे। कितना वृद्धि हुआ है उसको ऊपर रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको काट लेते हैं कितने पर, यहाँ कर लो 100 से करा के, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ कोई फ्रैक्शन का मामला नहीं है, मगर यहाँ पर मामला फ्रैक्शन के क्यों खड़ा हो रहा था 13 से, क्योंकि 13 क्या है प्राइम नंबर, और कभी भी 1300 को नहीं कटता। तो यहाँ पर हो जाएगा 2900, 29 बटा में 13। वो तो और क्या हो जाता थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसको तोड़ने में क्या होता समस्या होता। तो इसको यहीं पर कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 20, मतलब कितना आएगा
20%। यानी जहाँ हम 100 से गुना कर रहे हैं वहाँ कट जा रहा है तो वहाँ गुना करा कर लाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ नहीं कट रहा है 100 से गुना करने पर वहाँ क्या कर लीजिए आप, फ्रैक्शन से कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल तुच्छ लेवल का सवाल है भाई साहब, उसका तो हर लड़के जवाब देगा। क्या देगा भाई, हर लड़का जवाब देगा। 15 का क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 40% का मतलब क्या होता है, गुना, और कितना 140 बराबर कितना है x। बताइए x के मान क्या होगा। देखिए प्रतिशत ले क्या होगा, 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो बटे में 100 लेकर 2 जीरो काटिए, या प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब 2 जीरो को डिलीट कर देगा, है ना, बोलो। अब यहाँ पर 14 चौका कितना होता है, 56। कितना होता है, 56, यानी तो आपका आंसर कितना आएगा, 56 आएगा। कोई दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं। कहता है कितना है, इतना इतना है, जो भी है, ठीक है। और का मतलब गुना होता है इसका कितना, 12.5%। आप बताइए एक लड़का को बिल्कुल ये एक्स के बराबर है क्या, एक्स के बराबर है, आपको एक्स के मान बताना है। देखिए एक लड़के को बिल्कुल पता नहीं रहेगा फ्रैक्शन, तो वो क्या करेगा, ध्यान देना, पहले इसको गुना करेगा, 12 दूनी 24, 1 25, 25 बटे 2 लिखेगा, बटे में लाएगा 100, फिर कटाएगा, फिर यहाँ से कटाएगा, मुश्किल क्या होगा और बढ़ेगा, मुश्किल और क्या होगा बढ़ेगा। हम तो आपको क्या किए हैं बताइए, हम आप सभी लोगों को क्या सिखाए हैं भाई साहब, इसका फ्रैक्शन। अब 12.5% का फ्रैक्शन अब फिर बताना पड़ेगा, तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, अब तो पीटना पड़ेगा। कितने का होता है ये, 1/8 का, क्योंकि अभी तक ध्यान रखना यही जो फ्रैक्शन है ना, यही 5 दिन से यही चल रहा है। पिछले 5 दिन से क्या कर रहे हैं हम, पिछले 5 दिन से यही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना बोलिए, ये हो जाएगा इतना इतना जो भी है, ठीक है, 7 जीरो है, 10 कितना है, 10 लाख है। हाँ यार 10 लाख है, 10 लाख कितने देख लो, देखा देखिए बोल रहे 10,50,256 है। अब यही ना है भाई साहब, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है बताइए, सही तो है, हम भी तो सही थे यहाँ पर। अच्छा 5,000 बोले थे, कोई बात नहीं, होता है यार, ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक है। अब इसको 8 से क्या कर लीजिए, काट लीजिए, 8 है कम निकलेगा, इधर 20 बचेगा, यही ना, 8 दूनी के 16, यहाँ कितना बचेगा 4, तो यहाँ 45, तो यहाँ पर 8 बचे 40, कितने बार में 5 बार में बचेगा 5, तो इधर आएगा 52, ये 8 से देंगे भाग, तो कितने बार में 8 छक 48, कितना बचेगा यहाँ पर 4, तो फिर कितना हो जाएगा 45, तो 8 बचे 40, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा 56, 7 बार में 7 बार में, कितने बार में 7 बार में, 7 बार में आएगा ना, तो आपका आंसर आएगा 1 2 5 6 5 इतना। अगर जिस ऑप्शन में नहीं होगा तो उसको भी क्या कर लीजिएगा, बोलो सही कर लीजिएगा, है नहीं है तो सही कर लीजिए, है तो कोई बात नहीं टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग का अगर यहाँ भाग सही है तो आंसर भी क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है बताइए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल तुच्छ लेवल का सवाल है। कह रहा है कि 4.1/16% का, नहीं ठीक बोल रही है, हम गलती बोलती है, 4.1/6%, ये हो जाएगा। का मतलब क्या होता है, गुना, 4800 होता है कि नहीं होता है, का मतलब क्या है गुना, और बीच में क्या है प्लस, 5.15 में कितना है 17%, ठीक है। और का मतलब गुना होता है, और काम में कितना दिया है, और ये सब किसके बराबर है भाई, x के बराबर है, क्या है x के बराबर, मतलब x के मान क्या होगा आपको बताना है, यही ना। आप बताइए, ये जिस लड़के को फ्रैक्शन पता रहेगा मात्र 1 सेकंड में कर लेगा कि नहीं कर लेगा। ये कितना होता है आप बताइए, 1/16 का होता है रे कचरा बुद्धि, हाँ 1/24 होता है कि 1/16 का होता है, 1/24 का होता है ना, नहीं फ्रैक्शन याद है, यही होता है, देख लो पिछले 5 दिन से मैं फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ, तभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कितना होगा 1/24, तो ये 1/24 गुना कितना हो जाएगा 4800। तो भाई लिखिए मत, यहीं पर क्या कर लीजिए आप काट दीजिए, कोई दिक्कत है। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/24, बीच में क्या है प्लस, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/17, गुना में कितना है
5100 है ना, बराबर 1 से तो ये इधर कर लेते हैं। ये कितने बार में कटेगा? 2 बार में। यहाँ कितने बार में? 300 में। का कितना आंसर आएगा? इसके लिए पेन उठाना पड़ेगा। बोलिए, उठाना पड़ेगा तो नहीं ना उठाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन को जवाब दीजिए। क्या बोल रहा है? 5400 का क्या बोला है? 5.5/9% कितने को बनाता है बताइए मुझे। बोलिए। 1/18 का है। क्या है? 1/18 कितना होता है? 5.5/9% होता है कि नहीं होता है? तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है बताइए मुझे। बिल्कुल आसान है कि नहीं है? 5400 है ना। 5400 का मतलब क्या होता है? गुना। ऑफ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब भागा होता है। कुछ भी बोलती हो, समझ में नहीं आता है। गुना होता है। यहाँ पर कितना होगा बताइए? 5.5/9%। तो भाई ऐसे तोड़ना नहीं है, आपको क्या पता होना चाहिए इसका फ्रैक्शन कितना होता है। 1 में कितना होता है? 18। तो 18 तो ये कितना होता है? 54, यानी कितना आ जाएगा? 300। आंसर कितना आएगा? 300। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 19 लास्ट है। टाइप नंबर 1 का लास्ट प्रश्न, ये खुद करके बताइएगा। इसको एक लाइन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9.1/11%। फिर बीच में क्या होगा? प्लस। यहाँ 500 का कितना है? 25%। आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। यही ना है, x के बराबर, यानी x के मान क्या करना है आपको बताना है। तो x का मान देखिए, यहाँ पर इसका कितना फ्रैक्शन होता है? 1/9। ये जितना भी है सब क्या बनाता है? 1/9। कोई दिक्कत है ऐसे लिख दे तो? 1 लिख देते, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, 1/11 का बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ये कितने को बनाता है भाई? 1 में ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 11, यही ना। सोचने के लिए यहीं पर कर दिए, मतलब शॉर्टकट। ये कितने का बनाता है? 1/11। यहाँ 11 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 90 बार में। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 990 गुना 1/11। आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ जैसे हम लिखे हैं, मगर यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कितना हो जाएगा बताइए? 1 कितना हो जाएगा? बोलो। 4 हो जाएगा। यहाँ से हटाइए, ये 1/4 होगा। 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने आता है कि नहीं आता है? 4 एकम 4, यहाँ निकलेगा तो 4 दूनी के 8। यहाँ कितना बचेगा? 4 × 25 125 आएगा। और यहाँ 90, यही ना है। यहाँ 1 है तो 90, और ये क्या कर दो? प्लस कर दो। कितना आएगा? 5, 11 का 1, और ये कितना हो जाएगा? 2, 200 कितना आएगा? 15। 215 क्या है तुम्हारा आंसर है। तो टाइप नंबर 1 क्या हो गया मेरे भाई? समाप्त हो गया, ठीक है। तो कल हम लोग करेंगे टाइप नंबर 2। तो मेरे भाई कल जो टाइप नंबर 2 करेंगे ना, उसके लिए आपको फ्रैक्शन आना ही चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग जाकर फ्रैक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।